दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे डिफरेंट टाइप्स की एरर। डिफरेंट टाइप्स की एरर को समझने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है कि जो आज मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना है, और जो आप लोगों के पास पीडीएफ है उसको एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। और जिनके पास पीडीएफ नहीं है उसके लिए मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कि पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स की एरर है उनको समझने से पहले हमें समझना होगा कि एरर्स किसे कहते हैं और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूं, एरर्स की डेफिनेशन और उसकी कैलकुलेशन के ऊपर। उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। यहां पर अब हमें समझना होगा कि जो एरर्स हैं, किस टाइप की एरर्स की बात की जा रही है आज के लेक्चर में। तो जो हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं या किसी लैब में जब हम एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क करते समय जो रीडिंग लेते हैं, जब रीडिंग करेक्ट नहीं आती है या फिर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो मेजर्ड वैल्यू होनी चाहिए वह सही नहीं आ रही है, तो हम लोग कहते हैं कि एरर्स है। तो ये जो एरर्स होती है वह डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इनको सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला बोलते हैं हम सिस्टमेटिक एरर, दूसरा होती है रैंडम एरर। पहली कौन सी होती है, सिस्टमेटिक एरर, और फिर होती है रैंडम एरर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिस्टमेटिक एरर। तो दो चीजें आप अच्छे से समझते होंगे। सिस्टमेटिक एरर को समझा रहा हूं तो इसी के विषय में बात करेंगे। तो नॉर्मली आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट यूज किए होंगे किसी वैल्यू को मेजर करने के लिए, चाहे वो स्केल हो, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो, या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। इसी तरह आप लोगों ने लैब में भी काम किया होगा। लैब में हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा जमा लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो इनपुट देते हैं, फिर उसके आउटपुट के रूप में क्या लेते हैं, रीडिंग लेते हैं। इन दोनों ही कारणों में कुछ ना कुछ एरर हो जाती है। जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट की क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को। मान लिया मैंने, हमारे पास क्या है, वर्नियर कैलिपर है, उससे हम किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर निकाल रहे हैं, आउटर या इनर डायमीटर। तो हमने अगर जो वर्नियर कैलिपर उसकी सेटिंग सही नहीं की, जो उसकी स्केल है उसको सही सेट नहीं किया, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, एरर आ जाएगी। या फिर इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट है, मतलब टूट फूट है, कुछ इस तरह की रीजन है, या सेटिंग में डिफेक्ट आ रहा है, तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट के कारण जो हम वहां पर ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे वह सही नहीं बताएगा। तो इस टाइप की जो एरर आएगी इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्टिव सेटिंग के कारण या इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्टिव टूट फूट के कारण, तो वह किसके अंदर आती है, सिस्टमेटिक एरर के अंदर आती है। इसी तरह क्या होता है, जब हम लैब में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट लेते हैं, अगर रीडिंग सही नहीं आ रही तो हम क्या सोचेंगे कि हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या हो रही, एरर आ रही। तो वहां पर क्यों एरर आती है कि यदि हमने जो सेटअप बना हुआ है वह किसके कारण होता है, जो एक्सपेरिमेंटर होता है, मतलब जो वहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस व्यक्ति क्या करता है, कई बार सेटअप में गड़बड़ी कर देता है या रीडिंग लेने में गड़बड़ी कर देता है। तो इस टाइप की जो एरर आती है, जो एक्सपेरिमेंट वर्क कर रहा है उसके सिस्टमेटिक एडजस्टमेंट के कारण, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर के अंडर में आती है। अब जिस तरह मैंने बताया है, ये भी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो पहला यहां पर लिखा इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्या लिखा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा लिखा पर्सनल एरर। तीसरा लिखा एरर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉजेज। नेक्स्ट लिखा है एरर ड्यू टू डिफेक्ट इन द सिस्टम। इन चारों को वन बाय वन में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बकाया पीडीएफ में डिटेल में पढ़ सकते हैं। जिनके पास पीडीएफ नहीं है वह लोग क्या करें, इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर आगे देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स सबको ओपन करना आता होगा, नहीं आता तो नीचे देखिए मोर लिखा हुआ है, MORE, उस पर क्लिक कर दें तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में एक वीडियो की लिंक दी रहेगी, इसमें लिखा होगा फोर्थ सेम ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ, ऐसा लिखा होगा। उस पर एक लिंक दी, उस लिंक पे क्लिक कर दे, उस वीडियो को पूरा देख लें, उस वीडियो में जो मैंने बताया उसकी प्रोसेस पूरी कर लें तो पीडीएफ पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को और ऊपर नीचे देखेंगे तो सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, तो और भी सब्जेक्टों के आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा किसी को प्रॉब्लम आती है तो मेरा मैक्सिमम लोगों के पास नंबर रहता है, उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
जैसे मैं यहां पर बता देता हूं। तो ये नंबर रहता है, इस पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तब। मतलब बिना मतलब के कॉल नहीं करना, कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो उससे हम समझ जाएंगे कि आपको हमारी जरूरत है। तो यहाँ पर जो पहली एरर है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस तरह सभी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, आप सुन के फिर अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो पहली क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसा नाम है वैसा आप समझने की कोशिश करें। इंस्ट्रूमेंटल एरर बोला तो इंस्ट्रूमेंट से ही रिलेटेड होगी। इंस्ट्रूमेंट बोले तो यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं तो वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है उसकी बात किया। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हमने जैसे एक एग्जांपल लिया था, उसी को फिर से एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर से हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर मेजर कर रहे हैं, अगर वह वैल्यू गलत आ रही है तो कई कारण हो सकते हैं। कि एक तो मैंने किसी का डायमीटर मेजर कर रहा है तो उसमें उसको सही से मैंने सेट नहीं किया, किसको, वर्नियर कैलिपर को। इसे हम इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को क्या सही से सेट नहीं किया। तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी सेटिंग गलत होने के कारण क्या हो रही है, हमारी रीडिंग गलत आ रही है। या फिर क्या कह सकते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो वहां पर भी क्या होती है, हमारा सेटअप सही नहीं है, तो वहां पर भी क्या एरर आ सकती है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी डिफेक्टिव के कारण भी हो सकता है, मतलब टूट फूट कहीं अंदर हो जो हम नहीं देख पाते, तो उसके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कि जो यूज कर रहा है उसके कारण भी इंस्ट्रूमेंट से एरर आ सकती है, क्योंकि वह एडजस्टमेंट करता है, पहले हम उसको सेट करते हैं इंस्ट्रूमेंट को जब हम रीडिंग लेते हैं या फिर जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जो प्रयोग करता है, इसे बोलते हैं हम, जो यूज कर रहा है, जो रीडिंग ले रहा है, उस पर भी इंस्ट्रूमेंटल एरर पे डिपेंड करता है, क्योंकि एडजस्टमेंट सबसे पहले जरूरी होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जैसे हम रीडिंग लेते हैं तो उसको सबसे पहले जीरो सेट करना पड़ता है। अगर हमने जीरो सेट नहीं की तो हम लोग क्या कहेंगे, वो जो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा वह जो वहां पर मशीन है वह क्या गलत रीडिंग बता देगी। तो वहां पर क्या होगा कि हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, क्योंकि हमने पहले सेट नहीं की। तो सेट क्यों नहीं की, ये किसके कारण हो गई, जो वहां पर यूज कर रहा है उसके कारण हो गई, लेकिन किस में आएगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर में आएगी। तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं वह इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर को कैसे कम किया जाता है, तो सबसे पहले तो इसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टाइप की एरर है, ह्यूमन के कारण आ रही है या इंस्ट्रूमेंट की खुद के कारण हो रही है या एडजस्टमेंट के कारण हो रही है ना। तो इस तरह हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले हमें कैलिब्रेशन करना चाहिए। कैलिब्रेशन का मतलब होता है एक हमारे पास स्टैंडर्ड सेटिंग होती है, स्टैंडर्ड हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हमें मिला के पूरी सेटिंग कर लेनी चाहिए। उसकी सेटिंग करने के बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, मेजर करना चाहिए किसी वैल्यू को, जिससे कैलिब्रेशन से क्या होगा, हमारी इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग है वह कंप्लीट पूरी हो जाएंगी। जब वो सेटिंग सही होगी तो हम सही से रीडिंग ले पाएंगे। हमें डिफेक्टिव है नहीं है उसको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर जो उसका प्रॉपर एज रहती है जहां से हमें वैल्यू को किसी टच कराना है, जैसे मान लो स्केल है, हमें स्केल से किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, अगर स्केल की जो एज है वह टूटी फूटी है, तो क्या होगी, वह एडजस्ट सही नहीं हो पाएगी, सही एडजस्ट नहीं हो पाएगी तो रीडिंग भी सही नहीं बता पाएगी। तो इस तरह हमें क्या है, उसकी डिफेक्टिवनेस को भी देख लेना चाहिए। तो इस तरह हमें क्या करें। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स से उसकी जो कुछ उसकी कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको पढ़ लेना चाहिए। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद क्या होगा, जैसे मैंने बताया हमारे पास वेट मशीन है, तो वेट मशीन को तुरंत हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए क्या उसमें जो जीरो रीडिंग सेट की है कि नहीं। कई बार क्या होता है, जीरो रीडिंग सेट नहीं होती, माइनस में चला जाता है या फिर आगे अपने आप वैल्यू बता रहता है, तो उसको हमें सेटिंग होती है उसमें उसको सेट कर लेनी चाहिए, तो इससे हमारा वो सही बता सके। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल वर्क में क्या होता है, जो हमारा सेटअप है उसको प्रॉपर एक बार मतलब इनपुट देने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि प्रॉपर कनेक्शन है या फिर नहीं है। तो इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स है वह होने से थोड़ी सी कम हो जाएंगी या फिर मिनिमाइज हो जाएंगी, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल एरर। कौन सी है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर भी यहां पर जैसा नाम से यहां पर समझ में आ रहा होगा वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर। पर्सनल एरर सीधा जो मेजरमेंट करता है उससे रिलेटेड होती है, और जो कौन दूसरा जो वहां पर रीड करता है वैल्यू को उससे रिलेटेड होती है। इन दोनों वर्डों को ध्यान से समझना है। पहला होता है इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करना आना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज नहीं कर पा रहे या हमारा एक्सपेरिमेंटल वर्क हमें नहीं आता है
तो 100% एरर आना ही है। दूसरा रीजन क्या होता है पर्सनल एरर में, अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट यूज करना सही से आता है और एक्सपेरिमेंटल वर्क करना भी आता है, लेकिन क्या होता है जब हम रीडिंग पढ़ते हैं उस टाइम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, उसको सही से रीड नहीं करते या सही डायरेक्शन में हम खड़े नहीं होते, उससे रीडिंग सही नहीं पढ़ पाते। तो रीडिंग पढ़ने में भी जो गलती है वह भी पर्सनल एरर में आती है। इसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि पर्सनल एरर में पहले तो हमें खड़े होने का जो तरीका होता है जब हम रीड करते हैं किसी रीडिंग को, वह एकदम प्रॉपर तरीके से खड़ा होना चाहिए कि हमें जो नंबर्स है वह क्लियर दिखने चाहिए। नोट करते समय हमें ध्यान देना चाहिए जो वैल्यू नोट कर रहे हैं वह एक बार रिपीट करके हमें देखना चाहिए कि जो डिस्प्ले हो रही है मैंने करेक्ट लिखी है या फिर नहीं लिखी। इस तरह सबसे ज्यादा इसमें जो रीडिंग की प्रॉब्लम आती है कि रीडिंग कई बार गलत नोट कर लेते हैं, उसको हम सही कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं उनको प्रॉपर ढंग से हम चेक कर सकते हैं कि हमने सही सेट किए नहीं किए। इस तरह एक्सपेरिमेंटल वर्क में भी हम देखते हैं कि जो हमारी एरर होती है कि जब हम इनपुट देते हैं और जो आउटपुट मिलता है मुझे, उस दौरान जो भी पूरा सेटअप चल रहा है उसको सही से चेक करना है। जो हमारे मेन वर्क होते हैं चेक करने वाले के या फिर जो हमारा रीडिंग लेने वाले के, उसके जो काम है उनको प्रॉपर चेक करना पड़ता है, तभी हमें आउटपुट नोट करना पड़ता है, तभी इस एरर को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट होती है एरर्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स का सीधा संबंध होता है हमारे इन्वायरमेंट से। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो ह्यूमिडिटी के कारण हो या टेम्परेचर के कारण हो। टेम्परेचर क्या हो, मतलब मौसम चेंज होता है उसके कारण टेम्परेचर बदलता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, गर्मियों में ज्यादा रहता है तो सर्दियों में कम रहता है, बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। तो इन कारणों से भी क्या होता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनमें एरर आ जाती है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि एक्सटर्नल सोर्स है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिनके जो इंस्ट्रूमेंट बने रहते हैं तो कई बार सर्दियों में श्रिंक हो जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, उस थोड़े बहुत इफेक्ट के कारण ही क्या होता है एरर आ जाती है। इस तरह क्या होता है गर्मियों में, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके कारण क्या क्या होते हैं फैलते हैं, मतलब तो ऐसे एरर्स के कारण, और जो फैलते मतलब बहुत दिखते नहीं है लेकिन उन मटेरियल में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, उससे हमारी पॉइंटों में भी रीडिंग गलत आ रही है तो हम कह सकते हैं वह एरर है। नेक्स्ट होती है एरर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन द सिस्टम। जितनी भी एरर मैं समझा रहा हूँ सब पे डिटेल्स पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर समझा दी वहां पर पढ़ने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी पीडीएफ में मैंने समझाए हैं, तो उन एग्जाम्पल को भी अच्छे से पढ़ें, मतलब पूरी पीडीएफ एक बार अच्छे से पढ़ने समझ में आ जाएगा। एरर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन द सिस्टम। अब जो सिस्टम है के कारण कौन कौन सी एरर हो सकती है, सिस्टम का सीधा संबंध होता है यहाँ पर कि जिससे हम रीडिंग ले रहे हैं। यहाँ पर दो चीजों से रीडिंग लेते हैं, एक तो हम इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं, दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है जहां पर हम रीडिंग जो भी किसी का जो इनपुट देते हैं उससे हम जो आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों ही सिस्टम का मतलब, जैसे हम एक्सपेरिमेंटल वर्क की बात करें तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वह सेटअप अगर प्रॉपर नहीं है तो हमारा जो आउटपुट वह सही नहीं आएगा। तो उस जो सेटअप है उस सेटअप को सबसे पहले हमें बिल्कुल प्रॉपर सेटअप जमा लेना है, इसके बाद इनपुट देना है, तब हमें आउटपुट सही मिलेगा। तो जो प्रैक्टिकल सेटअप के कारण या किसी नॉर्मल या मेजरमेंट कर रहा है तो मेजरमेंट करते समय जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसको हम सेट नहीं कर पा रहे सही से, इन कारणों से क्या जो एरर आ रही है किसमें आती है, जो एरर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन द सिस्टम के कारण जो एरर आती है। तो ये भी एरर चारों आप समझ गए होंगे कि कैसे कौन कौन सी एरर होती है, कैसे इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। अब लास्ट है रैंडम एरर्स क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स भी कुछ वर्डों में समझ लेते हैं, ये भी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, जैसे डेफिनेशन में लिखा है वैसे आप पढ़ लें। सबसे पहले क्या होती है, जो एरर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन और जो ह्यूमन लिमिटेशन के कारण। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की जहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस किस कंडीशन में कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है ह्यूमन लिमिटेशन, मतलब जब हमारा कोई बस नहीं चलता या हमारे कोई भी उसमें प्रभाव नहीं होता है और फिर भी एरर आ रही है, तो वहां पर ह्यूमन लिमिटेशन की बात करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से समझें। जैसे यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है, वह हमारा जो भी हमारी बिजली है उससे चलता है, पावर से चलता है।
अब वहां पर कुछ फ्लक्चुएशन आ रही है, किसके कारण? हमारी इलेक्ट्रिसिटी के कारण आ रही है। तो उसमें हमारा कोई भी काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी के कारण प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है। ऐसी जगह ह्यूमन लिमिटेशन हम बोल सकते हैं, हमारी लिमिटेशन है, वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक कि फ्लक्चुएशन सही नहीं हो जाएगा, जब तक वह रीडिंग सही नहीं देगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं, जब हम फिजिक्स की लैब वगैरह में आप लोग गए होंगे, वहां पर हम क्या करते हैं, फ्लूइड की में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं। वहां पर आपने देखा होगा, हम जो लिक्विड यूज कर रहे हैं वहां पर, उस लिक्विड की विस्कोसिटी के कारण, मतलब वह उसकी जो विस्कोसिटी बोले तो उसकी जो गाढ़ापन रहता है, पतलापन रहता है ना, उसके कारण उसका जो फ्लो रहता है, वह फ्लो क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी से हम मेजर करते हैं। तो जो उसकी विस्कोसिटी के कारण अगर कोई एरर आ रही है, रीडिंग सही नहीं आ रही है, तो वहां पर ह्यूमन लिमिटेशन रहती है, वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते। वहां पर क्या चेंज करना पड़ेगा, या वहां पर किसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, जो हमने वहां पर जिस फ्लूइड का लिक्विड को यूज किया है, तो उसी की अगर मुझे क्या करना, रीडिंग लेना, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो रीडिंग लेते समय उसकी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसे क्या करते हैं, जो हम जब रीडिंग लेते हैं ऐसी एरर को सही करना, तो क्या करना पड़ता है, उसको ध्यान से सुने। ज्यादा से ज्यादा उनको हमें क्या करना पड़ता है, रीडिंग लेनी पड़ती है। मतलब जो नंबर ऑफ रीडिंग्स है वह ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ती है, जिससे हम करेक्ट रीडिंग यूज और मतलब ले पाए। इसके अलावा जो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उनका क्या लिस्ट काउंट कैसे होना चाहिए, स्मॉलर लिस्ट काउंट के इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। और जो हमारी और बहुत सारे जब हम नॉर्मली वैल्यू लेते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वहां पर जो लार्ज मैग्नीट्यूड जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसके हमें कैसे लार्ज मैग्नीट्यूड लेना चाहिए, जिसकी जो हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं जिनको हमें मेजर करना, उसका कैसे होना चाहिए, जो हमें वैल्यू लेना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लार्ज मैग्नीट्यूड वाली होनी चाहिए। तो इस तरह क्या होते हैं, जो ह्यूमन एरर हैं उनको कम किया जा सकता है। और जो हमारी डिफरेंट टाइप्स की एरर, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। रैंडम एरर क्या होती है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं आ रही है तो सिर्फ आपको वीडियो पूरा देख लिया होगा, आप सिर्फ पीडीएफ पढ़ लें तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।